क्यों पड़े हो भाई प्राइवेट नौकरी के चक्कर में? जब तुम्हें 25,000, 30,000, 35,000 रुपए ही कमानी है तो तुम सरकारी नौकरी क्यों नहीं ट्राई करते हैं? सर मैं तो 8 पास हूं, 10th पास हूं। भाई 8 पास में 10 ऐसी भर्ती तुम्हें बता रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की कि जो तुम्हें आसानी से लग सकती है, थोड़ी सी मेहनत की काम है। अब खुद सोचो जो 8 पास में वैकेंसी निकल रही है वो उसका एग्जाम कैसा ही होगा, एकदम नॉर्मल होगा, बहुत इजी होगा। मतलब आप हल्का सा भी अगर मेहनत कर लिए हो तो आराम से लग जाएगी। तो 8 पास की 10 ऐसी सरकारी नौकरी बता रहा हूं और 10th पास की 10 ऐसी सरकारी नौकरी बता रहा हूं जो आप आसानी से इस भर्ती को ले सकते हो। और बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि 8 पास में वैकेंसी निकलती है। अरे जिस प्राइवेट नौकरी के पीछे भागे हो ना कि हाँ जाएंगे नौकरी करेंगे प्राइवेट, घर का हालात सुधरेगा, भाई थोड़ा संघर्ष कर लो। वो जो प्राइवेट नौकरी है आज से 4 साल बाद भी वही रहेगी, लेकिन ये सरकारी नौकरी आज से 4 साल बाद तुम्हें नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सरकारी क्यों लोग ढूंढते हैं? भाई इसमें सिक्योरिटी है, हाँ, कि कुछ भी हो जाए तुम्हें सरकार पैसा देगी। आपने कोरोना का एग्जाम्पल देखा होगा। कोरोना में सारी कंपनियों ने अपने अपने एम्प्लॉय को बैठा दिया था, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब भी ऐसा थी कि जो आपका पैसा दे रही थी बैठा के। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इस तरह की वीडियो मेरे तक आए, मेरा कैरियर सुधरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई और बेल आइकन को दबा देना। मैं छोटी छोटी भी बात आपको शेयर करता हूं चैनल पे। तो देखो सबसे पहले अगर आप 8 पास हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले आर्मी की ट्रेड का फॉर्म भर सकते हो। जैसे आर्मी में ट्रेड आता है, जैसे कि बहुत सारे पोस्ट पे आर्मी भर्ती लेती है, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, जीडी हो गया, टेक्निकल हो गया, नर्सिंग हो गया। उसी तरह आर्मी ट्रेड की भर्ती निकालती है। ठीक है, जिसमें सफाई कर्मचारी हो गया, कुक हो गया, आपका हाउस कीपिंग हो गया, इस तरह का जो ट्रेड है उसमें ओनली 8 पास मांगा गया है। ठीक है, तो आप 8 पास भी हो तो आराम से आप इस भर्ती को फॉर्म भर सकते हो और जा सकते हो। पहला 8 पास। ठीक है, ऐसे मैं यहां पर पोस्टर लगा दूंगा। दूसरा, कोर्ट के बहुत सारे प्यून की भर्ती निकलती है। कोर्ट में बहुत सारे कोर्ट में प्यून की भर्ती निकलती है। ठीक है, जिसमें आपका 25,000 से 30,000 तक सैलरी है। अब भाई एक बात और समझ लो, जरूरी नहीं कि 25,000 30,000 सैलरी पे जियो, समझ रहे हो ना, ऊपर का समझ जाओ। ठीक है, तो 8 पास में आपका कोर्ट का प्यून की भर्ती निकलती है, रिसेंटली अभी निकली भी थी, ओनली 8 पास मांगा गया था। ठीक है, वैसे मैंने कुछ लिस्ट बना के तैयार किया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चौकीदार की वैकेंसी निकलती है। आप किसी भी स्टेट से हो, जो चौकीदार की वैकेंसी निकलती है, भर्ती निकलती है, जो पुलिस उलिस के साथ रहता है, उसका आपने एक चीज देखा होगा, वो वैकेंसी 8 पास ही निकलती है, 10th पास में नहीं निकलती है, 8 पास में। अगर आप 8 पास हो तो वो भी जा सकते हो। अच्छा मैं इस चीज का भी क्लियर कर दूंगा कि 8 पास का जो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, ये सारी चीज जानकारी दे दूंगा। अगर आपने कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की काफी सारे ऐसे पोस्ट आती है, कुछ पोस्ट आती है रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी कुछ पोस्ट आती है जो ओनली 8 पास पे आती है। ठीक है, मैं यहां पर लगा दूंगा 8 पास पे भी आती है। ठीक है, उसके बाद आप होम गार्ड की वैकेंसी है, वो भी 8 पास पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आर्मी ट्रेडमैन बता दिया। फॉरेस्ट गार्ड, अच्छा हाँ, फॉरेस्ट गार्ड का बोलते हैं सर इजिप्ट सिर्फ 10th पास से मैंने देखी है। मैं आपको लिंक दे रहा हूं। ठीक है, जो वैकेंसी निकली थी यहां पर अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां देख लेना, फॉरेस्ट गार्ड का 8 पास से वैकेंसी निकली है। ठीक है, जिसकी सैलरी आपको लगभग 25 से 30,000 रुपए मिलेगी। भाई सरकारी सरकारी ही होता है। ठीक है, अब 10th पास से बता देता हूँ। 10th पास में तो काफी सारे वैकेंसी है, जैसे आप एसएससी एमटीएस भर सकते हो, आप आर्मी, पुलिस फोर्स, एसएसजीडी के अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, बहुत से ऐसे वैकेंसी है जो 10th पास है। 10th पास का छोड़ ही देते हैं, लेकिन मेन है आपका 8 पास। ठीक है, 8 पास में काफी सारी वैकेंसी निकलती है दोस्तों, जो स्टेट का चौकीदार का होती है, प्यून का होता है, सफाई कर्मचारी का होता है, कितने सारे सरकारी बैंक में उसका प्यून का होता है, कोर्ट में प्यून का होता है, ये सब 8 पास में निकलती है। आया समझ में? तो मेरे भाई छोड़ दो ये सब चक्कर, कर क्या होगा नहीं होगा, आराम से भरो और जाकर ज्वाइन करो। जय हिंद।